So hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. As you know that the calendar of SSC exam has been released and अगले साल की अगर आपको सीट पक्की करनी है अपनी तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. ओके, बिकॉज अगर आप वेट करोगे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट मी आप कंपटीशन से पहले ही पीछे हो जाओगे. ओके, so in order to secure your seat in the year 2024, you have to put efforts from now onwards. Okay. तो अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ में आप अभी से तैयारी करोगे राइट 3 to 4 hours a day है ना, तो बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको 10-12 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी राइट. आराम से आप उस टाइम पे 6-7 घंटे पढ़ के अपना एग्ज़ाम अच्छे रैंक के साथ में निकाल सकते हो राइट. और बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं राइट, जैसे कि कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश उसके लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी है ना. ये तो नहीं है कि इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल का फ़र्क रहता है बट बेसिक्स या फिर चीज़ें या फिर रूल्स या ग्रामर या है ना हर चीज़ तो सेम रहती है. ऐसा तो है नहीं वोकैबुलरी का मीनिंग चेंज हो जाएगा किसी वर्ड का, है ना, कि एसएससी के एग्ज़ाम में उसका मीनिंग ये है और किसी एग्ज़ाम में उसका मीनिंग डिफरेंट होगा. ओके, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए, बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड एंड दैट्स ऑल. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू solve some errors, right? We are going to have some questions जिसमें कि हम errors को डील करेंगे. along with that जो भी important उससे related rules होंगे I will be telling in that particular video. Okay, let's start with our today's session. Okay, so before starting the session I would like to let you know about our subscription जिसमें कि you will get ऑल द जो कि आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, वीडियो को लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, all you get in this particular course. Okay, and the cost of this particular course is 4,999. You can go for the same if you are interested. You can also join our WhatsApp group. Maybe you will get a chance to uh, uh, have your query, to ask your queries from VPDS faculty members. You'll get a chance to resolve them. Okay, from through the help of BPDS faculty members. Okay, so you can join this particular WhatsApp group also. चलिए फिर हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आपको जो भी अगर कोई न्यू कमर है इस सेशन पे, इस लेक्चर में, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्पोर्टिंग एरर में क्या होता है दैट यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके, एंड देयर विल बी अ काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि उसमें एरर होगा ही होगा. दैट इफ यू आर आस्क्ड की स्पोर्टिंग एरर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एरर होगा ही होगा, बट आपको वो सेंटेंस को रीड करना है एंड आपको आइडेंटिफाई करना है दैट वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और इज देयर एनी एरर. ठीक है, वो आपको जजमेंट करनी है और वो जजमेंट आप तभी कर पाओगे इफ यू आर हैविंग गुड ग्रिप ऑन योर वोकेबुलरी, ऑन योर ग्रामेटिकल पार्ट. ओके, नॉट वोकेबुलरी, ऑन योर ग्रामेटिकल पार्ट. अगर आपने ग्रामर को अच्छे से पढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप आपने टॉपिक्स को पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे. ओके, चलिए फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, according to one survey, only those forests which were not under village management succumbed from fires recently. क्या इसमें कोई एरर है बताइए? इज देयर एनी एरर? आपने क्या करना है, जब भी देखो आपको उसने पार्ट्स में दे रखा है तो ऐसा ही आप क्या करोगे दैट योर अप्रोच शुड बी लाइक दिस, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को रीड करिए. अगर आपको इसमें एरर नहीं लगता है, पहले तो आपने पूरा का पूरा रीड करा एक बार में, बट उसके बाद क्या करिए, फर्स्ट पार्ट रीड करा. अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के मुताबिक मुझे इसमें कोई एरर नहीं लगा. ओनली दोज फॉरेस्ट. अब यहाँ पे आपको जब भी सेंटेंस पढ़ोगे तो जहां पर भी नाउन या कुछ प्रोनाउन का जिक्र करा जाएगा तो उसको स्पेशली नाउन, कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है. अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो आपको दिमाग में रखना है कि वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर. अगर नाउन सिंगुलर तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, आपकी वर्ब शुड बी सिंगुलर ऑल्सो. ओके, अगर आपका नाउन प्लूरल
तो आपकी वर्ब भी कैसी जाएगी, प्लूरल। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपकी जैसे नाउन है, अब नाउन में किसी का भी नाम, प्लेस का नाम, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं लिखता हूं बॉय। अब बॉय कॉमन नाउन है, लड़का है ना, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, आप सबको पता है, प्लूरल इसका बनेगा बॉयज। ओके। अब जब भी हमने नाउन को प्लूरल करा तो हमने क्या करा, उसमें हम ऐड करते हैं एस या फिर ई एस, राइट। बट जब भी हम लोग वर्ब के बारे में डील करेंगे या वर्ब की बात करेंगे, तो वर्ब में क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने कोई भी वर्ब, वर्ब होती क्या है, वर्ब इट इज जिससे कि आप, फ्रॉम विच यू आइडेंटिफाई एनी एक्शन दैट इज हैपनिंग इन द दैट कोर्स ऑफ टाइम। ओके, जो भी एक्शन हो रहा होगा उस कोर्स ऑफ टाइम में, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वर्ब। जैसे कि मैं, आई एम स्पीकिंग, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो स्पीक, स्पीक मेरा क्या हो गया, वर्ब। आई एम स्पीकिंग, तो स्पीक मेरा वर्ब हो गया। अब याद रखिएगा, ये जो वर्ब है, ये वर्ब इस टाइम पे हमेशा बेस फॉर्म में जब भी आप वर्ब को लिखोगे तो वो प्लूरल होती है। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आप उसमें ऐड करोगे एस या फिर ई एस, कहीं पे लग सकता है, मोस्टली एस के साथ आपका काम चल जाएगा। याद रखिएगा, जब आप नाउन को प्लूरल करोगे, जब नाउन को प्लूरल करोगे तो आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट जब आप वर्ब को प्लूरल करोगे तो आपको एस या ई एस हटाना पड़ेगा। ये वाइसा वर्सा होता है, हमेशा उल्टा होता है, इसको आपको याद रखना है। आप ट्रस्ट मी, अगर इस चीज को कमांड कर लोगे तो बहुत से क्वेश्चंस आप इसी में से डील कर लोगे विदाउट रीडिंग कोई हार्डकोर रूल, कोई बड़ा ग्रामर का बड़ा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, है ना। सिंपल सी चीज याद रखिए, जहां पर भी नाउन आएगा आपको हमेशा पहले नाउन पे फोकस करना है, ठीक है, कि नाउन प्लूरल है या सिंगुलर। उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन वर्ब, whether the verb is singular or plural. Am I clear to all of you? Okay, now let's get back to the question. अब मैंने देखा only those forests which were, ठीक है, only those forests which were, इसमें भी मुझे कोई गलती नहीं लगी, बिकॉज जो मेरा forest है that is in the plural form, जो मेरे लिए उसके लिए मैंने verb यूज करी वो भी प्लूरल फॉर्म में है। तो पार्ट बी में मतलब क्यू पी क्यू, पी इसके लिए यूज हुआ है, क्यू इसके लिए यूज हुआ है, तो पी क्यू में कोई एरर नहीं है अभी तक। लेट्स सी आर में कोई एरर है या नहीं। बोलता है नोट अंडर विलेज मैनेजमेंट कम्ड फ्रॉम फायर रिसेंटली। ओके, तो यहां पे एरर एक्चुअली है, एरर हमारे आर पार्ट में है। एंड व्हाट इज द एरर, एरर क्या होगा हमारा, जो एरर है दैट इज, जो स्कम्ड है ना वो अपने साथ में लेता है टू, ठीक है, जो स्कम्ड है वो अपने साथ में टू लेता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, स्कम टू का मतलब होता है गिव अप कर देना, ठीक है, गिव अप कर देना या फिर अनयील्डिंग, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना करना, स्कम्ड टू गिव अप कर देना, ठीक है। तो ये यहां पे हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन का इसमें क्या था, एरर था, क्योंकि जिसका नाम ही है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, जिसका नाम है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, तो उसमें हमारा कोई ज्यादा जोर चलता नहीं है, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। दैट इज द सोल पर्पस दैट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, जिसमें कि एरर आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो अपने साथ में सर्टेन प्रेपोजिशन लेते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। स्कम्ड के साथ में हमेशा टू आता है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर था इसमें, स्कम्ड के साथ में टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवॉर्ड यू अ लिटिल, अवॉर्ड यू अ टाइटल नॉट लिटिल, ठीक है, वर आई द टाइटल, वर आई द प्रेसिडेंट। अब यहां पे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैं बोलता हूं इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यही होता ना, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई।
तो याद रखिए कि जब भी हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करेंगे, जब भी हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हमेशा हमारा जो है हम वर लगाएंगे। डजंट मैटर कि वहां पे हमारा ही लगा है, शी लगा है, इट लगा है, आई लगा है, क्या लगा है, डजंट मैटर। वेन एवर वी विल टॉक अबाउट सपोजिशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम सपोज कर रहे हैं, जिसमें हम इमेजिन कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा वर का यूज करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इमेजिनरी सेंटेंसेस में आपको वर का यूज करना है। ओके, तो वर आई, अब यहां पे अगर मैं अब मैं इफ की जगह अगर मैं इफ स्टार्टिंग में लिखता हूं तो वर बाद में आएगा, अदरवाइज मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वर आई अ बर्ड, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। दीज टू सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दोनों के दोनों फॉर्मेशंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है। ओके, तो बोलता है वर आई द प्रेसिडेंट, तो इमेजिन ही तो कर रहा है वो कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, लेट्स सपोज यहां पे होता वर ही द प्रेसिडेंट, देखो ही वुड अवॉर्ड, तो अगर मैं ही भी लगाऊंगा तो यहां पे वर ही आएगा, वोज नहीं आएगा। ये मेरा बोलने का पर्पस है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवॉर्ड यू अ टाइटल। ठीक है, ये एक्चुअली किसकी कैटेगरी में आता है? ये आता है कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड है या थर्ड वन है, आप मुझे इस चीज के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देयर इज नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ही ought not have done such a filthy thing। एक तो आप filthy का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एरर कर रहे हैं, कुछ ऐसा वर्ड आ गया तो उसको स्किप कर देंगे हम लोग। filthy का मतलब क्या होता है बताएंगे। he ought not dash have done such a filthy thing। आपको पता है कि ought अपने साथ में हमेशा टू लेता है, ठीक है, और टू आता है हमेशा, और अगर बीच में नॉट आ जाए तो ऐसे आता है, ought not to। ओके, अब यहां पे नोट तो है बट यहां पे टू नहीं आ रहा है ना, टू इज मिसिंग। और इसका मतलब क्या होता है, और टू का मतलब क्या होता है? और टू का मतलब होता है कि अगर आप किसी की परमिशन ले रहे हो या किसी को करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, अगर आप किसी को रेप्रीमांड कर रहे हो, किसी को डांट फटकार रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को समझा रहे हो कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तब हम और टू का यूज करते हैं। ओके, he ought not to have, तो यहां पे आएगा टू, ठीक है ना, have से पहले टू आएगा। ठीक है, अब कुछ को लग सकता है कि सर हमारा ए पार्ट में क्या एरर है, अब जैसे टू लगाएंगे तो क्या उसको ए पार्ट में कंसिडर करें या बी पार्ट में? तो ऐसे केसेस में अगर आपका ए पार्ट में अगर यहाँ पे टू पहले लिख दिया होता है उसने, ठीक है, लेट्स सपोज कि टू पहले लिख दिया होता, उसने लिखा होता ही और टू नॉट हैव, है ना, तो आपका पहले ही पार्ट में एरर होता। अब यहाँ पे टू मिसिंग है तो हम फर्स्ट पार्ट को करेक्ट कंसिडर करके सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे हैव से पहले टू मिस है, तो इसीलिए हम इसको बी पार्ट में कंसिडर करेंगे। तो द एरर इज गोइंग टू बी इन द पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में आपका एरर रहेगा। और टू का मतलब होता है मॉडल वर्ब होती है, डेफिनेटली आई थिंक आपको पता होगी ये चीज। ओके, अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होती है, एक चीज और याद रखेंगे, जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, ये अपने साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है अपने बाद। ओके, अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगी वर्ब की। ओके, अब देखिए यहां पे यू ought टू हैव कम टू द मीटिंग, यू ought टू हैव कम टू द मीटिंग, कि तुम्हें मीटिंग में आना चाहिए था, राइट। यू ought नॉट टू हैव बीन ड्राइविंग सो फास्ट, तुम्हें इतना फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए था। यहां पे क्रिटिसाइज कर रहा है, यहाँ पे काइंड ऑफ उसको सजेशन दे रहा है कि तुम्हें उसमें आना चाहिए था, सजेशन से कम एक ऑर्डर टाइप कि तुम्हें उसमें आना चाहिए था, समझा रहा है उसको, है ना। यहाँ पे भी समझा ही रहा है कि तुम्हें इतना फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए था, बट थोड़ा क्रिटिसिज्म की सेंस में। बात समझ आ रही है ना? इसलिए टू हैव डन सच इज द राइट यूजेस फॉर द पर्टिकुलर सेंटेंस एंड दैट्स व्हाई
एरर इज इन पार्ट बी। आई टोल्ड यू व्हाट इज द रीजन कि एरर पार्ट बी में आएगा, उसका मैं आपको रीजन बता चुका हूं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जयेश loved his guru immensely and gave him fullest loyalty, yet he has his own independent way of thinking। इसको अच्छे से पढ़िए, ट्राई करिए क्या इसमें एरर आएगा, इसको फाइंड करने का ट्राई करिए। जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, आई टोल्ड यू अगेन से वही स्ट्रेटेजी कि फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़िए, देखिए उसमें कोई एरर है। जयेश लव्ड हिज गुरु इमेंसली, मैंने यहाँ पे वर्ब पे ध्यान दिया तो वर्ब मुझे पता चला कि पास में जा रही है, लेट्स सी। एंड गेव, अब गेव भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस ये भी पास में है। एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, अब किसी को लग सकता है फुलेस्ट, फुलेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, फुल लॉयल्टी नहीं आएगा, फुलेस्ट आएगा, फुलेस्ट लॉयल्टी। येट ही हैज हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग। आपने एक चीज नोटिस करी यहां पे कि यहां तक देखा जाए तो पास में था, यहां तक सेंटेंस पास में था, तो यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ गया? यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आ गया? यहां पे होना चाहिए था आपका पास्ट परफेक्ट, है ना, यही होना चाहिए था। और पास्ट परफेक्ट मतलब यहां पे होना चाहिए था ही हैड, एम आई क्लियर? यहां पर होना चाहिए था ही हैड हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, तो द एरर इज इन पार्ट आर। अब एक चीज कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा पी मैंने पहले लिखा है, कई बार आपको ऐसे सेंटेंस लिखा मिलेगा, पी आपको बीच में लिखा मिलेगा, फिर सेंटेंस फिर क्यू, फिर सेंटेंस फिर आर, फिर सेंटेंस फिर एस। बट द थिंग इज कि यहां पर पी इसके लिए है, ठीक है, ये क्यू इसके लिए है, तो ये आर यहां पे भूलिएगा मत, आर इसके लिए आएगा। ऐसा मत करिएगा कि इसके लिए एस कर दिया और यहां पे आप गलत हो जाओगे फिर। ओके, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कई बार एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होता है, टाइम कम होता है ना, हड़बड़ी में हम लोग ये चीजें अगर दिमाग में नहीं है, अगर हमने इन चीजों को पहले उस हिसाब से नहीं देखा है या नहीं प्रैक्टिस करी है, डेफिनेटली दीज थिंग्स विल हैम्पर योर प्रिपरेशन, these things will hamper your score, so please keep it in your mind while you are solving questions, be very attentive that क्या क्या उसमें observations हैं that you can keep in your mind, ठीक है, that you should focus more on, okay। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको इम्प्रूव भी करनी है, योर अटेंशन स्पैन, योर फोकस, योर डेडिकेशन, है ना, हर चीज। ओके, क्वेश्चन पार्ट सी हो गया इसका। लेट्स सी क्वेश्चन 5, व्हेन द स्ट्रेंजर सो मी, जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी, तो यहां पर भी पास में चल रहा है, ठीक है, यहां पर भी पास में चल रहा है, अभी तक ठीक लग रहा है। एंड ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड, ओके, यहां भी पास में आ गया, आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता है, उस पे भी सेशंस वैसे लेके आऊंगा मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, तो यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, ठीक है, बात समझ आई कि किसी और को कोई इंसान बता रहा है। तो यहां पे जब भी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में आते हैं, तो अगर डायरेक्ट में कोई आपका इंटेरोगेटिव है, मतलब जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इंटेरोगेटिव आपका जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है असर्टिव में। असर्टिव में जहां पे आप कुछ असर्ट कर रहे हो, कुछ, है ना, किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हो। When the stranger saw me, he seemed to recognize me and asked me what was my name। अब what was my name तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में, है ना, that what was my name, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में। बट मैंने आपको बताया यहां पे इंटेरोगेटिव नहीं है, बिकॉज द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, ओके, द सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, दैट इज वाई यहां पे क्वेश्चन मार्क ना आके यहां पे असर्टिव बन जाएगा, इसलिए व्हाट वाज माय नेम की जगह मैं लिखूंगा व्हाट माय नेम वाज, ठीक है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, व्हाट माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज। इज दैट क्लियर? तो एरर समझ आया क्या था और किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर रहेगा आपका। व्हाट इज द एरर? आई टोल्ड यू, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस, ओके। सो हेंस जो मैंने आपको बताया कि व्हाट वाज माय नेम,
चेंज हो जाएगा व्हाट माय नेम वाज, कि मेरा नाम क्या था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, माय ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ टूर। इस सेंटेंस को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें कहां पर एरर है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आपको रूल पढ़ना है। अगर आपको सेंस कहीं आ रहा है, बट आपका क्या फर्ज बनता है, आप क्या करते हो कि आपने देखा कि सी पार्ट में एरर है, ओके लेट्स सी, आगे मूव करा। आपने ट्राई नहीं करा कि एग्जैक्टली एरर क्या था। योर अप्रोच शुड बी नॉट टू जस्ट फाइंड वेयर इज एरर, योर अप्रोच शुड बी लाइक व्हाट इज द एरर एग्जैक्टली एंड ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। तो इससे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ओके, माय ब्रदर अलोंग विद, कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ, तो याद रखिएगा अलोंग विद, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, ओके, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलोंग विद। इन जब इनका जब भी सेंटेंस में यूज होगा तो हम वर्ब जो है इसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से लगाएंगे। अगर इससे पहले नाउन या प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी यहां पे, सिंगुलर। अगर इससे पहले वाला नाउन अगर हमारा प्लूरल है, ठीक है, अगर तो सिंगुलर है तो वर्ब हमारे सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो इसमें देखा जाए तो माय ब्रदर, कि मेरा भाई अलोंग विद, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया। हम ऐसे बोलेंगे ना हिंदी में, यार मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया। तो पार्टी में गए तो नहीं बोला मैंने कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, डिफरेंस समझ आ रहा है। सो माय ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू, इज गोइंग टू, और इज गोइंग ऑन अ टूर, नॉट इज गोइंग टू। ओके, तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट 3, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आई टोल्ड यू अलोंग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इसमें ऐड कर लो इन एडिशन टू भी, इन एडिशन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी enquired from the stranger who was he and what he wanted from her। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पहले आपको करवाया है, इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। What she enquired from the stranger who was he। अब सेम चीज यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, इनडायरेक्ट में है ना, कोमा तो दिख नहीं रहे आपको, इनडायरेक्ट स्पीच तो आप आराम से पहचान लोगे, जहां पर भी इन्वर्टेड कोमास दिख जाएंगे, है ना, किसी का नरेशन एज इट इज आपको अलग से दिख जाएगा, तो वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, है ना। बात समझ आ रही है। तो ये हमारी सॉरी वो हमारी डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। नाउ दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो वो चेंज किस में हो जाएगा, वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे हु वॉज ही, ये इंटेरोगेटिव का पार्ट है, तो यहां पे हो जाएगा हु ही वॉज, मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो बाद में आएगी, हु वॉज ही की जगह आ जाएगा हु ही वॉज। पार्ट बी में हमारा एरर है, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर, पार्ट बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अच्छा एक चीज और, कभी भी डू दिख जाए, जस्ट मोमेंट, कभी भी डू दिख जाए, डज दिख जाए, डिड दिख जाए, चुपचाप इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, चुपचाप इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, राइट। ओके, अब देखो यहां पे हमारा द रीजन इज, उसने रीजन बोल दिया ऑलरेडी, वर्ड यूज कर लिया रीजन, कि उसके फेलियर का रीजन क्या है, तो मैं बिकॉज का वर्ड क्यों यूज करूंगा, बिकॉज का, क्योंकि रीजन और बिकॉज अपने आप में कहीं ना कहीं भी हमें क्या बताते हैं, रीजन, ठीक है, कहीं ना कहीं सिमिलर है। अगर मैं ऑलरेडी रीजन वर्ड का यूज कर चुका हूं सेंटेंस में, देन व्हाई शुड आई नीड टू यूज दिस वर्ड बिकॉज। यहां पे होना था द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट, हमारा यहां पे आना था दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड। डिड लगा है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बोला आपको, वो चीज देखो, मूव करो और अपने आंसर को वेरीफाई करो, ठीक है। तो बी पार्ट में हमारा एरर है, डू डिड डज, इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा हमेशा हमेशा।
याद रखिए इस चीज को। पार्ट बी में हमारा एरर था एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, कंपनीज से पूछा गया टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स को फर्निश करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, इट्स बोर्ड मेंबर्स। अब हम इट्स का यूज क्यों करेंगे यहां पे, अगर देखा जाए तो मैं दीज कंपनीज की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा देयर, ये वाला देयर, एक होता है देयर, ये एक इसका मतलब होता है वहां, और ये देयर का मतलब होता है इनका, है ना, उनका। तो these companies have been asked to furnish their financial details and information about, तो यहां पे आ जाएगा their, इट्स की जगह पे आ जाएगा their board members, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज है, इट्स का यूज हम नहीं करेंगे, देयर का यूज करेंगे। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट 3 में हमारा, अच्छा 4 पार्ट्स है इसके, तो पार्ट 4 में एरर है, 5 इज मिसिंग, तो इसमें ई पार्ट भी कर लेना आप 5। ओके, फोर्थ पार्ट में इसका एरर था और मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द एरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कॉन्टिन्यूली टू हिज आर्ट। एक चीज याद रखिएगा, अनलेस के साथ में कभी भी नोट नहीं आता, अनलेस के साथ में नोट कभी भी नहीं आता, अनलेस के अंदर ही नोट छिपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट सक्सीड, मैं बोल रहा हूं यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, कि तुम सक्सीड नहीं करोगे अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, सो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अनलेस में नोट छिपा होता है। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस, जब तक कि वो, जब तक ही अप्लाई हिमसेल्फ कॉन्टिन्यूली टू हिज आर्ट। अच्छा, कुछ वर्ड्स हमारे इसी में एक रूल को मैं रिवाइंड करवा रहा हूं आपको। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे अप्लाई हो गया, अक्विट हो गया, ठीक है, और कौन कौन सा हो सकता है, अप्लाई हो गया, अक्विट हो गया, बताए, एब्सेंट हो गया, ठीक है, और भी वर्ड्स हैं जो कि अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, मतलब कि अप्लाई के साथ में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, कुछ ऐसा वर्ड आएगा, एक्विट के साथ में, एब्सेंट के साथ में, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में हमारे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब यहाँ पे अप्लाई तो लगा है और साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अप्लाई के पहले देखो ना क्या लगा है, ही। मैंने बोला है आपको हमेशा कि जब भी आपको कोई सब्जेक्ट वर्ब दिखती है तो ट्राई करिए उसके बीच में कि वर्ब का सही से यूज हुआ है या नहीं। अब मैंने बोला है कि जो, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वर्ब लगी है दैट इज इन द बेस फॉर्म। अब मैंने आपको बताया कि बेस फॉर्म में जो वर्ब आपकी होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, बेस फॉर्म में वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। ओके, तो आपको इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा ही अप्लाइज। ओके, तो मैंने बताया था किसी किसी वर्ब के साथ में आपको एस लगा के और किसी के साथ में ई एस लगा के उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे द करेक्ट फॉर्मेशन वुड बी, नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कॉन्टिन्यूली टू हिज आर्ट। ओके, सो द थर्ड पार्ट में इसका एरर था। ओके, एंड द एरर वाज, वर्ब का एक एरर था जो कि हमने रेक्टिफाई कर दिया है। ठीक है, और जो साथ में एडिशनल चीजें बताई उनको भी दिमाग में रखिएगा। आंसर सी, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये एरर था। नाउ 11th क्वेश्चन देखिए, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स लाइक कोपरनिकस और गैलीलियो बीन फॉरगॉटन। बताइए, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर। अब यहां पे देखिए,
मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा सॉरी, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द। अब सेल्डम जो वर्ड है उसमें देखिए सेल्डम हैज द डिस्कवरीज, अब ये डिस्कवरीज वर्ड जो है यहाँ पे ये प्लूरल है, इसके साथ में ये वर्ब भी मेरी प्लूरल होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे होना चाहिए था सेल्डम हैज की जगह यहाँ पे हैव होना चाहिए था। ठीक है, बाकी हमारा सेंटेंस आगे देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स कौन कौन से, लाइक कोपरनिकस हो गया, गैलीलियो हो गया, बीन फॉरगॉटन जो कि भूल चुके हैं उनको। ओके, सो सेल्डम हैज द डिस्कवरीज, तो सेल्डम हैज की जगह पे आएगा सेल्डम हैव द डिस्कवरीज, राइट। तो हैज को रिप्लेस करेंगे हम हैव के साथ में। कौन से पार्ट में एरर था हमारा, अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिमेन ग्रिम फॉर द फिफ्थ डे टुडे। ग्रिम मतलब एकदम जिसको बोल सकते दयनीय है ना, जिसको बोल सकते हैं थोड़ी सी दयनीय टाइप है ना, कि सिचुएशन काफी खराब है। द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, अब यहां पे किसकी बात कर रहा है, द फ्लड सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन की बात हो रही है अभी देखा जाए तो। इन द ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन में किसके, ऑफ द कंट्री, रिमेन, बात वही आ गई, वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक है, जो कि होता है प्लूरल, तो हमें इसको करना पड़ेगा सिंगुलर, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं दैट इज अबाउट सिचुएशन ऑफ द फ्लड, ओके, एंड दैट इज सिंगुलर, द सिचुएशन ऑफ द फ्लड इज सिंगुलर, दैट इज वाई यहां पे एस लगाना पड़ेगा। और हमारा बी पार्ट में हमने एरर फाइंड करके उसको रेक्टिफाई भी कर लिया है, सो बी पार्ट में हमारा एरर होगा। ओके, रिप्लेस रिमेन विद रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल गोल्ड रशेस वाज एक्सपोज्ड एट द अर्थ's surface and were found by simple prospecting methods। बात समझ आई, जो बोलता है मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गोल्ड। अब एक चीज और देखिएगा, अब जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ लिखा है ना, तो मोस्ट ऑफ के साथ में जैसे गोल्ड डिपॉजिट्स मतलब नाउन जो होगा वो प्लूरल होना चाहिए आपका। मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल गोल्ड रशेस, और बात वही है कि जो मोस्ट ऑफ के बाद में आपका नाउन आएगा दैट शुड बी प्लूरल, और जो वर्ब आएगी दैट शुड आल्सो बी इन दी प्लूरल फॉर्म, वर्ब भी आपकी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट्स, नाउन तो हमारा प्लूरल है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल गोल्ड रशेस, तो यहां पे हमारी जो वर्ब है दैट इज प्लूरल नहीं है, दैट इज सिंगुलर, तो वॉज को हटा के लगाना पड़ेगा वर। ठीक है, वर एक्सपोज्ड एट द अर्थ सरफेस, एंड देखो यहां पे भी वर लगा है ना, ठीक है, और जहां पर भी याद रखिए कंजंक्शन का यूज होगा ना, जहां पर भी कंजंक्शन का यूज होगा उससे पिछला और उससे अगला दोनों के दोनों पार्ट सेम होंगे, लाइक सिंगुलर तो सिंगुलर को सिंगुलर से कनेक्ट करेगा कंजंक्शन, प्लूरल को प्लूरल से कनेक्ट करेगा। कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट है जो कि सिमिलर चीजों को ही कनेक्ट करता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे अच्छे से ऑब्जर्व करके, तो उससे मल्टीपल जो भी रूल्स होंगे या लॉ होंगे, या लॉ तो नहीं बोल सकता, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मल्टीपल रूल्स, मल्टीपल आइडियाज की इस क्वेश्चन में कैसे कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से माई पर्पज इज टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आप चीजों को डील करते हो, कैसे देखते हो, कैसे उसको परसीव करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारा बी पार्ट में एरर था, ओके, एंड द एरर वाज एक वर्ब का एरर था। मोस्ट ऑफ के बाद में इसको लिख लो, चाहे मोस्ट ऑफ के बाद में अगर आपका नाउन है तो वो प्लूरल होना चाहिए, अगर आपका वर्ब है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए फिर। ठीक है, वर्ब्स को वर्ब से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स migrate from the southern part of the country to the northern part during summer। A group of birds, अब ये ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, a group of birds migrate। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो बर्ड्स आ गया, तो हमारी तो जो वर्ब लगी है उसके लिए, ये हमारा नाउन तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, बट ऐसा नहीं है,
क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले हमने एक वर्ड यूज कर लिया अ ग्रुप, तो अब हम एक अ ग्रुप, एक सिंगुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ग्रुप है। हम बर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे कि उस ग्रुप में कितने बर्ड्स हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ग्रुप, कि वो बर्ड्स का एक ग्रुप है। तो उसके लिए हमारी जो वर्ब आएगी दैट शुड बी सिंगुलर। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, माइग्रेट की जगह आएगा यहां पे माइग्रेट्स, ठीक है ना। माइग्रेट की जगह यहां पे आएगा माइग्रेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग समर। सिंपल। तो बी पार्ट में अगेन हमारा एरर था, एंड द एरर वाज एक वर्ब का एरर था जो कि हमने रेक्टिफाई कर दिया है। माइग्रेट should be replaced with migrates. Now the last question of this session is, public speaking is one of the most feared form of communication. Public speaking जो है ये communication की one of the most feared form में से एक है। अब मेरी एक बात सुनो, आपने लिखा यहां पे वन ऑफ, तो वन ऑफ तो तभी बोलेंगे ना कि यार इतनी चीजों में से दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, कि मुझे और भी बड़ी चीजें फेवरेट्स हैं मेरी, बट ये उनमें से एक है। तो जो आप जब ऐसे बोलोगे कि हाँ वन ऑफ का यूज जब आप करोगे, द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स, मतलब कि बाकी भी ऐसी चीजें हैं जिस जो कि थोड़ी सी फियरफुल हैं, बट ये उसमें से एक है। तो जब भी आप उन फॉर्म को लिखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फॉर्म है, एक में से आपको एक ही थोड़ी रिप्रेजेंट करोगे आप। तो देयर मस्ट बी वन ऑफ के बाद में आपका जो नाउन आएगा, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट या फिर वन ऑफ द, ठीक है, तो नाउन शुड बी प्लूरल, और जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी फिर, ठीक है। ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल धोनी इज वन ऑफ द फेमस प्लेयर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ धोनी फेमस है, बाकी और भी प्लेयर है, वन ऑफ द फेमस प्लेयर्स, है ना। तो जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, वन ऑफ के बाद में नाउन आपका प्लूरल आएगा। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेयर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म, ठीक है, तो फॉर्म की जगह आएगा फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। पार्ट सी में हमारा एरर है, और एरर का ये हमारा पार्ट था, इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया और बन जाएगा फॉर्म्स, ठीक है। आई होप इन 15 क्वेश्चंस के थ्रू आपने काफी चीजें गेन करी होंगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल द लास्ट ऑफ दिस सेशन। I hope that these things will help you in your exam, and also will help you to boost your confidence in English also. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ध्यान रखिए, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।